हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवलोकन आईएएस। तो आज हम वहीं से पिक करेंगे जहाँ हमने कल सेशन को छोड़ा था। एक्सटर्नल सेक्टर कर रहे थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड यू कैन सी कि कितने सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 2022 में ही एक दो तीन क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं। ओके, दैट्स 6 मार्क्स। ओके, तो और हमने ये भी सीखा था कि हमें कैसे अलग अलग क्वेश्चन टाइप से सीखना है कि अभी की प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए और पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, इन अ सिमिलर वे आज भी हम सीखेंगे। बिफोर कंटिन्यूइंग फर्दर, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, अगर आपको थोड़ा सा भी इससे बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बिकॉज ऑफ कोर्स लाइक इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका कोई इतना एफर्ट नहीं जाएगा इफ यू डू दैट, बट फॉर अस इट मीन्स अ लॉट। इट मीन्स कि हमारे एफर्ट्स को प्रॉपर जो ड्यू है वो मिल रहा है, एंड वी गेट मोर मोटिवेटेड to make further content that is for the good of you all. Okay, so I hope आप समझोगे इस बात को and will reciprocate from your side too. Okay, thank you. And moving further with the set of question. Gold tranche, reserve tranche refers to what? तो मैंने आपको बोला था कि जब ऐसे वर्ड्स आते हैं, जैसे हमने यहाँ भी एक देखा था, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर टूल्स ऑफ आईएमएफ। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ भी बोला था कि आपको आईएमएफ की साइट को जाके एक बार देखना है और जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है वहां से उठाने हैं और उनके बारे में थोड़ा 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 नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। अब इसका मतलब क्या होता है, विल सी कि ये 25% जो मेंबर कंट्री के लिए टोटल कोटा होता है ना, वो गोल्ड या फॉरेन करेंसी से पे होता है। इसीलिए इसको कहते हैं गोल्ड और रिजर्व ट्रांचे। ठीक है, इजी क्वेश्चन, मूविंग फर्दर अहेड। विथ रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, दैट इज ट्रिम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ठीक है, first option is quantitative restrictions on import by foreign investors are prohibited. So this is true. Trade related investment measures, ठीक है, ये कौन करता है डिसाइड? डब्ल्यूटीओ करता है, पहली बात तो। ओके, तो ये क्यों करता है? प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड रिमूविंग क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, बेसिकली ट्रेड डिस्टॉर्शन को कंट्रोल करने के लिए ये मैकेनिज्म इज इन प्लेस। तो फर्स्ट सही होगा, दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ दिस इज इनकरेक्ट। गुड्स का होता है, सर्विसेज का नहीं होता। अब यू नीड टू फाइंड आउट कि सर्विसेज किस लिए होता है। ओके, मतलब सर्विसेज किस में कवर किया गया है, ये आपका होमवर्क है, दैट यू नीड टू फाइंड आउट इट। ठीक है, नाउ थर्ड इज दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। रेगुलेशन नहीं करना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, so this will be true. Okay, तो आंसर आ जाएगा 1 and 3। ओके, सो दिस इज इट। अब इसके अलावा ये जो ट्रिम्स है वो कहाँ से आया था? ये उरुगे राउंड से आया था। उरुगे राउंड करके कॉन्फ्रेंस हुआ था और ट्रेड इन गुड्स के लिए ही होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, सो दिस वाज फॉर दिस क्वेश्चन। Now, moving on to the next question. If another global financial crisis happens in the near future, which of the following action policies are most likely? ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में सी हियर मैंने आपको बताया था कि कैसे इन कीवर्ड्स को हमें हमेशा देख के चलने से नेसेसरीली यहाँ पे था। ठीक है, अब मोस्ट लाइकली मतलब होगा ही होगा, गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया। ओके, नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स। आई गेस हमने ये क्वेश्चन पहले भी कहीं कवर कर लिया था, मॉनेटरी पॉलिसी वाले में कर लिया था। ठीक है, बट दोबारा देख लेंगे। नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स, दैट इज ट्रू। फिर सेकंड इज व्हाट? ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, ये तो और वल्नरेबल हो जाएगा, तो दिस इज फॉल्स। मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट, ये भी और वल्नरेबल होगा। कैपिटल फ्लाइट हो सकता है इससे। ठीक है, और हमारी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, बिकॉज रुपी की डिमांड कम, सॉरी रुपी की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो इसमें ए ऑप्शन होगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप पुराने सेशंस में जाके देखोगे, आई गेस
सेकंड या थर्ड वीडियो होगा, उसमें ये क्वेश्चन था, वहां पे हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। ओके। क्वेश्चन क्या है ये वाला? मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओड बाय गवर्नमेंटल एंटिटीज। एक्सटर्नल डेट इज ओड बाय गवर्नमेंटल एंटिटीज। सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है। जब 2019 का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2018 वी विल सी। ठीक है। इंडियाज एक्सटर्नल डेट was placed at US डॉलर 529.7 बिलियन। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट जो होगा वो था प्राइवेट बिजनेसेस का। अब आपको करंटली जो इसका डेटा है वो फाइंड आउट करना है। दैट इज योर होमवर्क। कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है, फिर मत बोलना कि मैंने बताया नहीं। ओके। आएगा ये क्वेश्चन, अभी नहीं तो बाद में, बट रिपीट होगा बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इट नीड्स यू टू बी विजिल, मतलब इट नीड्स यू टू बी अवेयर अबाउट योर करंट हैपनिंग्स कि अभी क्या स्टैटिस्टिक्स चल रहा है। ठीक है। ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। पहली बात, ऑल है यहाँ पे, तो पहले से ही हमें अवेयर हो जाना चाहिए था कि ऐसा मुश्किल है। ठीक है। तो लार्जेस्ट कंपोनेंट है इंडिया के एक्सटर्नल डेट का 45.9%। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिसंबर 2018। है ना। फिर इसके बाद इसमें आएगा इंडियन रुपी, फिर इसके बाद आएगा एसडीआर, येन, देन यूरो। ठीक है। आपको ये जो फॉर्मेट है वो समझना पड़ेगा। आई डोंट थिंक ये ज्यादा चेंज हुआ होगा ओवर द ईयर, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है। पहले डॉलर, फिर इंडियन रुपी, फिर एसडीआर, एसडीआर के बाद येन और यूरो। ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ में रखना आपने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर contributors टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। ठीक है। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस तो मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। तो देखेंगे ऑप्शंस। सो इट विल बी द फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर। ट्रू। ठीक है। ये क्योंकि और फॉरेन करेंसी लाता है, प्लस इट ऑल्सो कंपाउंड्स टू रेमिटेंसेस। ठीक है। रेमिटेंसेस बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। देन इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से क्या बढ़ेगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से जो इकोनॉमी में है वो ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है। तो इसमें से करेंसी का तो कोई लेना देना है नहीं, करेंसी क्राइसिस का, तो दिस विल बी रॉन्ग। आपको इस तरीके से हर ऑप्शन को एनालाइज करना पड़ेगा कि ये कैसे उसको कनेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। देन रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड, दैट इज ऑल्सो ट्रू। मैंने यहाँ भी आपको बताया कि यहाँ से भी आते हैं तो यहाँ से भी आएंगे। है ना। तो इसका सॉरी, 1 2 3 नहीं होगा इसका। इसका ऑप्शन होगा आपका 1 and 3। ओके। 1 and 3 विल बी योर आंसर। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन में आई रिक्वेस्ट यू कि ऐसे क्वेश्चन जब आप करो ढंग से सॉल्व करना इन सब चीजों को। ठीक है। क्योंकि आप ढंग से थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दोगे अगर ढंग से सॉल्व ना करके, तो यूल गेट योर ऑप्शन रॉन्ग। ठीक है। तो इसको प्लस माइनस समझ के कि क्या कैसे हमें इसको टैकल करना है उस तरीके से करना, कि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, या फिर पैसा आ रहा है या जा रहा है। ऐसे लिख लो साइड में, कोई आपको रोकता नहीं है लिखने से पेपर पे। ठीक है। तो कर लो, अच्छे से सॉल्व करो, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन सही हो जाते हैं अगर आप अच्छे तरीके से उसको कर रहे हो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया enacted Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999 in order to comply with the obligations to। ठीक है। तो जो हमारे जीआई है गुड्स का, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ओके। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। ठीक है। ये किसके ऑब्लिगेशन में आता है? दिस कम्स अंडर डब्ल्यूटीओ। ओके। डब्ल्यूटीओ विल बी द राइट आंसर। इसका ये चीज है कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। Okay, this is the keyword industrial property, which refers to the geographical indication referring to a country or place situated as being the country
ऑफ ऑरिजिन। तो ये अभी भी हम पढ़ते हैं कि कंट्री ऑफ ऑरिजिन के रूल्स होने चाहिए, है ना। आप कोई भी कपड़ा लेते हो या कुछ भी लेते हो, उस पर लिखा होता है ना कि कहाँ बना है, ये मेड इन इंडिया, मेड इन बांग्लादेश। तो ये सब चीजें, ओके। तो ये सब आता है इसमें डब्ल्यूटीओ की रूलिंग में, ओके। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। तो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, with reference to the national intellectual property right policy, consider the following statement. It reiterates India's commitment to Doha Development Agenda and TRIPS Agreement. That is true. ठीक है। इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट बेसिकली इन कॉन्फ्रेंसेस वगैरह और इन एग्रीमेंट से लिए गए हैं। इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अगेन आई एम टेलिंग यू। ठीक है। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है। क्यों? इंटरनेशनल रेजीम जो है वो डेवलपमेंट कंसर्न जो डिफरेंट जो रहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लोग के, उसको कम करे। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ठीक है, डीपी आईआईटी, आई गेस यही होगा। सॉरी, ये नहीं होगा, डीपीआईटी नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज द नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। सो दैट इज ट्रू। आंसर इसका हो जाएगा सी। इंडिया में ये वाला डिपार्टमेंट करता है आईपीआर रेजिम को। ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है थोड़ा, इसमें नॉलेज आपको काफी मिला होगा आई होप, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना। ओके। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। कल हम आएंगे, अपना नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी का, एंड वी विल रैप अप this whole economy very soon. Okay, thank you and have a good day ahead.